जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज है जो आपको कंट्रोल कर रही है। आप जानते हैं कि वह आपके लिए बुरी है, आप जानते हैं कि वह आपका समय, पैसा और सेहत छीन रही है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। चाहे वह सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग हो, जंक फूड हो या कोई और बुरी आदत, अगर आप उसके बिना नहीं रह पाते तो आपको उस चीज की एडिक्शन हो चुकी है। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप किसी भी एडिक्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पॉइंट 1, अंडरस्टैंड द डोपामाइन लूप। सबसे पहले ये समझो कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक एक केमिकल होता है। यह हमें रिवॉर्ड का एहसास कराता है, इसीलिए इसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप रील्स देखते हैं या मीठा खाते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब आप इस सस्ते डोपामाइन के आदी हो जाते हैं। आपका दिमाग अब मेहनत वाले कामों जैसे पढ़ाई या वर्कआउट में आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसे बिना कुछ किए ही मजा मिल रहा है। इसे ठीक करने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो चुका है और इसे रीसेट करने की जरूरत है। पॉइंट 2, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द ट्रिगर्स। कोई भी एडिक्शन अचानक शुरू नहीं होता, उसके पीछे एक ट्रिगर होता है। क्या आप तब फोन उठाते हैं जब आप बोर होते हैं? क्या आप तब जंक फूड खाते हैं जब आप तनाव में होते हैं? एडिक्शन एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अगर आप ट्रिगर को नहीं हटाएंगे तो आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। अगर आपको फोन की लत है तो उसे दूसरे कमरे में रखें। अगर आपको बाहर के खाने की लत है तो घर में हेल्दी चीजें रखें। अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि बुरी आदत को फॉलो करना मुश्किल हो जाए और अच्छी आदत को फॉलो करना आसान। पॉइंट 3, द पावर ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर आप एक बुरी आदत को हटाएंगे और उसकी जगह कुछ और नहीं रखेंगे तो पुरानी आदत वापस आ जाएगी। आप अपनी किसी आदत को छोड़ नहीं सकते, सिर्फ उसे बदल सकते हैं। इसे हैबिट स्वैपिंग कहते हैं। अगर आपको रात में फोन चलाने की लत है तो उस समय एक फिजिकल किताब को पढ़ें। अगर आपको मीठा खाने की तलब होती है तो एक फल खाएं। इस तरह से आप अपने दिमाग को डोपामाइन तो देंगे, लेकिन हेल्दी तरीके से। पॉइंट 4, डिले द क्रेविंग। बहुत से लोग सोचते हैं जब किसी चीज की क्रेविंग उठती है तो वह बढ़ती ही जाएगी जब तक आप हार न मान ले, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि एक क्रेविंग औसतन सिर्फ 10 से 15 मिनट तक रहती है। यह समुद्र की एक लहर की तरह है। ये आती है, तेज होती है और फिर खुद शांत हो जाती है। इसीलिए जब तलब उठे तो अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी और काम में खुद को बिजी कर लें। एक बार जब वो लहर गुजर जाएगी तो आप खुद को सुरक्षित और शांत पाएंगे। पॉइंट 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल डिफीट्स। हो सकता है कि आप 10 दिन सफल रहें और 11वें दिन फिर वही गलती कर दें। यहाँ बहुत से लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक समझदार इंसान इसे डेटा की तरह देखता है। खुद से पूछें, मैंने दोबारा वो काम क्यों किया? क्या मैं उदास था? अपनी हार से सीखें और अगले दिन फिर से शुरू करें। एक दिन की गलती का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। बस आप उस एक दिन को और ज्यादा दिन न बनने दें। बाउंस बैक करना ही असली ताकत है। अंत में बस एक बात याद रखना, कोई भी एडिक्शन आपसे बड़ी नहीं है। यह सिर्फ आपके दिमाग का एक गलत पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। अपनी उस एक बुरी आदत को आज ही अलविदा कहें और एक नई शुरुआत करें। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।